नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आरबीआई ने एनपीए के नियमों में और उनकी प्रोविजनिंग के नियमों में बदलाव किया। इसी पर बात करेंगे। रिजर्व बैंक ने एनपीए के बारे में एक नई टर्मिनोलॉजी का यूज किया है, यानी ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अभी तक क्या होता है बैंकों में कि यदि कोई लोन दिया गया है और वो 90 दिन तक वापस नहीं आता तो उसको एनपीए की श्रेणी में काउंट कर लिया, यानी वो लोन वापस नहीं आएगा ऐसा माना जाता है। और उसके बाद उसका जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग तरह होता है, उसके ऊपर प्रोविजनिंग होती है। तो अभी तक के वो जो नियम है क्लासिफिकेशन के, वो दो तरह के हैं कि एक स्टैंडर्ड एसेट्स हैं जिसमें कि सिक्योर्ड लोन है अगर, और उसमें 15% का प्रोविजनिंग बैंक को करना पड़ता है अगर वो एनपीए हो गया है तो जो भी उसका बैलेंस अकाउंट है। और अनसिक्योर्ड लोन है तो 25%, यानी 90 दिन तक कोई ऐसा लोन जो सिक्योर्ड है और वापस नहीं आया तो उसका जो बैलेंस अमाउंट है उसका 15% बैंक को एक निकाल के अलग खाते में रखना पड़ता है, उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। अनसिक्योर्ड के लिए 25%। और वैसे ही जो लोन डाउटफुल एसेट्स होते हैं कि जो लोन बिगड़ने वाले हैं, उनके अंदर 3 कैटेगरी हैं, D1, D2, D3। उसमें 25 से 100%, और 1 से 3 साल तक अगर है तो वो 40 से 100%, और डाउटफुल 3 है तो उसमें 100% भी बैंकों को प्रोविजन करना पड़ता है। वो उसमें से अपने जो फंड्स हैं उसमें से निकाल के अलग रखना पड़ता है। तो वो पैसा वो बैंक यूज नहीं कर सकते, उनका प्रॉफिट के ऊपर उसका असर पड़ता है। जितना ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर उसका असर पड़ता है। अब जो ये नए टर्मिनोलॉजी शुरू की है ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, इससे और ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपने लोन दिया, पहले क्या है कि 90 दिन के बाद प्रोविजनिंग होती थी। अभी वो रिजर्व बैंक का कहना है कि आने वाले समय में इससे लाभ होगा, बैंकों की स्थिति अच्छी होगी। यानी पहले दिन ही जैसे ही आपने लोन दिया, और वो अगर जनरल लोन है और उसमें क्रेडिट रिस्क नहीं है, सिक्योर्ड लोन है मान लो, तो और 1 साल के लिए उसका जो है 0.25% उसकी प्रोविजनिंग करके बैंक चलेगा, उसको अलग निकाल के चलेगा। और जिसमें इंक्रीजिंग रिस्क हो सकता है, ऐसे लोन में 50% की प्रोविजनिंग शुरू से ही करके चलेगा। और जिसको लगता है कि ये डिफॉल्ट हो सकता है तो उसमें एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, तो 10% से 100% की उसको प्रोविजनिंग शुरू से करके चलनी पड़ेगी। अब ये रिजर्व बैंक का मानना है कि इससे बैंकों की स्थिति अच्छी होगी, बैंकों के पास प्रोविजनिंग होने से जो नुकसान है वो कम होगा। हालांकि शुरू में इससे बैंकों की बैलेंस शीट के ऊपर, यानी उनके प्रॉफिट के ऊपर असर होगा, क्योंकि ये पैसा प्रॉफिट में से ही निकलकर जो पैसा सरप्लस एक साइड में रखा जाएगा। लेकिन इसका जो नाम दिया गया है, नामकरण किया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, की जो उम्मीद की जा सकती है कि वो उसका नुकसान होगा। अब ऐसा तो होता नहीं कि बैंक लोन ना दें, क्योंकि बैंकों का काम ही लोन देने से चलता है। लेकिन फिर भी कई इंडस्ट्री हैं, वो पॉलिसी के कारण या और किसी चीज़ के कारण को लगता है कि ये आने वाले समय में इसको नुकसान हो सकता है, ये लोन खराब हो सकता है, तो उसका एक्सपेक्ट करके पहले ही उसका प्रोविजनिंग फर्स्ट डे से ही बैंकों को शुरू करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की प्रोविजनिंग के कारण बैंकों के प्रॉफिट पर पड़ेगा
दबाव। अब ये शुरू में कितने साल तक रहेगा, लेकिन उसके बाद जब प्रोविजनिंग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो पैसा बैंक के पास दोबारा से अगर लोन रिकवर हो जाता है तो आ जाता है, तो वो प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो ये एक विषय आपके सामने रखा है जो कि नया विषय है। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने इसको लागू कर दिया है। 1 अप्रैल 2027 के बाद से ये नियम लागू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।